प्रभु आशीष दे। परमेश्वर से हम आशीष कैसे पाए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। 5 बातें, कितने बात, और इसके अनुसार आप काम करेंगे ना तो आप भले किराए पे रहते हो लेकिन परमेश्वर आपके लिए इतना बढ़िया योजना बनाएगा कि आपका अपना भी मकान हो जाएगा। पर किसके लिए? जो विश्वास करते हैं। ये बाइबल क्यों दिया था परमेश्वर ने? कि हम इसको पढ़े और इस पर चले। हालेलुया, हालेलुया। अपने काम में हम कैसे आशीष पाए, परमेश्वर कैसे हमें आशीष देता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना है। आपके पास बाइबल तो बाइबल में पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं वचन से बताऊंगा। देखो क्या करना है। पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। किसको देना है? पहला स्थान किसको देना है? अगर सच में आप आशीष पाना चाहते हो तो पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। पहला स्थान कैसे हम देते हैं? देखो मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। कैसे उसका पहले राज्य का हम खोज करेंगे? पहले धार्मिकता का खोज करेंगे। कैसे करेंगे? पहले स्थान का मतलब होता है, कह रहा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो जो वस्तुएं तुम मांग रहे हो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगी। पर कैसे खोज करना है पता है किसी को? परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करते हैं? आप विश्वास में आ गए, लेकिन आपको क्या है? दूसरे को भी विश्वास में लेकर आना है। यही उसकी राज्य का खोज है। मैं तो बच गया लेकिन दूसरे को भी बचाना है। अपने पड़ोसी, अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बताना। हालेलुया। जहां भी मौका मिलता है वहां पर क्या है? यीशु मसीह के बारे में बताना है। हालेलुया। और धर्मी बनने का मतलब क्या है? जो गलतियां हमारे अंदर है, जैसा यीशु मसीह धर्मी है वैसे हम भी धर्मी बने। जैसे यीशु मसीह धर्मी है वैसे हम भी धर्मी। समझ में आ रहा है? पहला स्थान देने का मतलब है उसके राज्य की खोज करें, और जैसे यीशु मसीह धर्मी है वैसे हम भी क्या बने? धर्मी बने। यही परमेश्वर के पहला स्थान का मतलब होता है। हालेलुया। पहला स्थान, पहला प्राथमिकता जो होता है, अगर हम ये परमेश्वर को देंगे तो सच में परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के खोजोगे तो प्रभु क्या करेगा? आपको मिलेगा। आज के डेट में बहुत से लोग पैसा का पहला स्थान देते हैं, नौकरी को क्या है? पहला स्थान देते हैं, रिश्तेदारों को क्या है? पहला स्थान देते हैं। संडे को प्रार्थना होती है तो जानबूझकर क्या है? शादी उसी दिन के डेट रखेंगे। मसीह लोगों को बोल रहा हूँ, संसारिक नहीं बोल रहा, मसीह लोगों को। या संडे को क्या करेंगे? रिश्ता देखने जाते हैं। ये कौन सा स्थान हो गया? पहला स्थान। किसको दिया? रिश्तेदारी को। किसको दिया? रिश्तेदारी को। पैसा का पहला स्थान देते हैं। आज के डेट में क्या? पैसे के पहला स्थान देते हैं। पैसा क्या है? पहले पे। परमेश्वर क्या है? पीठ के पीछे फेंक देते हैं परमेश्वर को। अब परमेश्वर पीछे पीछे, आप आगे आगे, तो रास्ता कौन बनाएगा बताओ? आप आगे आगे हो, परमेश्वर पीछे पीछे, तो रास्ता कौन बनाएगा? हम खुद रास्ता क्या है? बनाते। हम आगे जा रहे हैं, मतलब समझ की सहारा लेना, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना। परमेश्वर क्या है? पीछे से प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर पीछे से आ रहे हैं, हम आगे आगे क्या है? जाएंगे। परमेश्वर क्या है? आगे आगे चलता था। किसकी? इजरायलियों की। किनकी आगे आगे चलता था? किनकी आगे आगे? क्यों परमेश्वर आगे आगे चलता था? आगे आगे चलता था और इजरायलियों का रास्ता बनाता था, क्योंकि वो पहला स्थान परमेश्वर को दिए। आपके आगे परमेश्वर चलेगा तो आपके लिए क्या करेगा? वो आगे आगे रास्ता बनाएगा। परंतु आज पैसा जो नौकरी होता है उसको क्या है? पहला स्थान देते हैं। इसको? नौकरी को। संडे को प्रार्थना में आएंगे तो क्या मिलता है बताओ? क्या मिलता है? संडे को प्रार्थना में आएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? बहुत से ऐसे लोग हैं, सुनो, बहुत से ऐसे लोग हैं दूसरे दिन छुट्टी मार देंगे। पूछोगे अरे पास्टर जी आज प्रार्थना में, वो आज क्या नौकरी पे नहीं गया, थोड़ा शरीर दर्द हो रहा था तो नहीं गया। अब पहले दिन क्या बीच में छुट्टी मार दी तो क्या करेगा मालिक? संडे को बोलेगा नहीं आना ही है। तो ये क्या होता है? दूसरा स्थान। देखो वचन क्या लिखा है? यशायाह 53:13 पढ़ो। यशायाह 53:13 क्या लिखा है? पढ़ो, जल्दी से मिल रहा था। यशायाह 53:13। हाँ, यशायाह 58:13। यशायाह 58:13 क्या लिखा है? सुनो ध्यान से। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करेगा, और कौन सी विश्राम के दिन? ये आज वाला विश्राम को दिन जो प्रार्थना होती थी उस दिन क्या है? अपनी मर्जी पूरी नहीं करेगा, और इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का अत्यंत नहीं करेगा, और विश्राम को अनंत का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, अगर तू उसका सम्मान करके, सुनो, उस दिन यानी संडे के दिन अपनी मार्ग पर नहीं चलेगा, हाँ, और अपनी ही इच्छा पूरी नहीं करेगा और अपनी ही बातें नहीं बोलेगा, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा, और मैं तुझे मूल पुरुष याकूब की उपज की भाग में से तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। बोलो हालेलुया। नींद तो नहीं लग रहा है ना? या चिंता हो एकदम लेके आए हो संसार से? प्रभु के 2 घंटे होता है, 2 घंटे इसका है यहीं पर रहो, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को यहीं पर रखो। हालेलुया, हालेलुया। अगर संडे का दिन मिस नहीं करोगे तो तुम परमेश्वर के कारण क्या होगे? आशीषित होगे। क्या करोगे? लेकिन क्या करते हैं? संडे के दिन ही क्या है? योजना बनाते हैं
क्या योजना बनाते हैं, क्या योजना बनाएंगे कि हम, हाँ बहुत बढ़िया, इसीलिए कभी इधर देखो 11 बज गया, 11:30 हो गया, अभी 1 महीने से गायब बैठे हैं। क्या योजना बनाते हैं कि आज लड़की देखने संडे के दिन ही जाएंगे, रिश्तेदार है ना, और नौकरी को पहला स्थान, यहाँ पर आएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। संडे को आएंगे तो क्या करेगा, कम से कम दान में भी कुछ डालेंगे, है ना। आने में इतने दिन से देखो 100 रुपए किराया लग जाती है, और घर पे रहेंगे तो 100 रुपए बच भी जाएगा, और काम पे जाएंगे तो 500 रुपए भी कमाएंगे। तो क्या होता है, प्रभु को पीठ के पीछे देख दिया। सुनो ध्यान से, अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते हैं तो हम प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी प्रार्थना के लिए, पता है आपको। अगर पहला स्थान दोगे तो अंधकार में भी क्या करेगा, परमेश्वर ज्योति चमकाएगा। हालेलुया। सुलेमान के देखो, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था, पता है सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था, बुद्धि मांगा था। क्या मांगा था, क्या मांगा था, धन नहीं मांगा था, उसने क्या मांगा था, और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। बुद्धि का मतलब होता है जो तेरे वचन में लिखा है ना, मैं उसी के अनुसार काम करूं। और परमेश्वर ने कहा तूने धन नहीं मांगा, खाली ये मांगा है कि मेरी प्रजा को तू संभाले, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको धन भी दिया और महिमा भी दिया। हालेलुया। अब बुद्धि तो मिला ही। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये होता है परमेश्वर का पहला स्थान देना। पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, उसके राज्य और धर्मिकता की खोज करेंगे। धर्मिकता की खोज क्या घर पे बैठ के कर लोगे आप 1 महीना प्रार्थना में मत आओ, फिर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपको वचन पढ़ने की मन नहीं करेगा, संसार में क्या है घूमने जाने का मन करेगा, सिर्फ उल्टा सीधा क्या है काम कर देंगे, ये संसार में हो रही है। क्यों, जब वचन हम पढ़ना बंद कर देते हैं तो ये सब क्या है, बुरी जो ताकतें होती है जीवन में आ जाती है। इसलिए परमेश्वर का पहला स्थान देना, संगति, प्रार्थना और वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा ये क्या है, परमेश्वर का पहला स्थान के बारे में मैंने बताया। दूसरा क्या है, अपने आप को नरम बनाना है, और क्या करना है, पश्चाताप करना है। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर से कैसे आशीष पाए। पहला क्या बताया, पहला स्थान परमेश्वर को दो। हालेलुया। दूसरा क्या करो, अपने आप को नरम बनाओ और पश्चाताप करो। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, आदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करे। क्या होकर प्रार्थना करे, आदि मेरी प्रजा के लोग क्या होता है, मतलब क्या होता है, विश्वासी। क्या होता है, अगर विश्वासी दीन होकर प्रार्थना करे और अपनी बुरी चाल से फिरे। कौन से चाल से, बुरी चाल से फिरे, तब मैं सुनूंगा और वो क्या करूंगा, आशीष दूंगा। क्या करूंगा, उसको आशीष दूंगा। हालेलुया। आशीष पता है किसको मिलती है, जो अपने आप को छोटा बनाता है। क्या बनाता है, अपने आप को जो नरम बनाता है उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। हालेलुया। फिर क्या करता है, पाप से मन फिराता है, उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर टूटा हुआ और नरम दिल ज्यादा पसंद करता है। पता है, जो दिल टूटा हुआ है, जो पश्चाताप के साथ प्रभु के साथ चल रहा है, परमेश्वर उससे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। थोड़ा प्यार नहीं करता है, क्या करता है, ज्यादा प्यार करता है। पता है लूका 15 अध्याय में आपने पढ़ा होगा उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र जब टूट गया और सब कुछ उसके लिए रास्ता बंद हो गया, तो उसने क्या किया, पश्चाताप किया और कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैंने जो पाप किया है उसको मान लूंगा। क्या हुआ, पिता के पास आया, अपने पाप को मान लिया, अंगीकार किया और उसको क्या किया, छोड़ दिया। क्या किया हुआ पता है, पिता ने सब उसको माफ कर दिया, उसको गले लगा दिया। क्या कर दिया, क्योंकि उसका मन क्या था, टूटा हुआ था। मन क्या था इसका, क्या था, हाँ। तो आपका दिल टूटा हुआ है तो परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। सुनो, घमंडियों को आशीष नहीं मिलती है, किसको आशीष मिलती है, जो अपने आप को नरम बनाता है, जो अपने आप को क्या एटीट्यूड दिखाता है, मैं तो वो हूँ, मेरा तो अच्छा क्या नौकरी है, मैं तो अच्छा पैसा कमाता हूँ। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। भले उनको करोड़ों रुपया हो जाए, लेकिन उनको जीवन में परमेश्वर नहीं है, तो वो करोड़ों रुपया कल आज इसका है, कल किसी और को हो जाएगा। पता है आपको, आप सोचो आप 20 साल काम किया बढ़िया से और एक ही दिन में आपका 1 करोड़ रुपया जो आपने इकट्ठा किया था खत्म। पता है, एक विश्वासी था तो वो अकेला था, तो उसने कहा कि मैं अभी क्या है, मैं जवान हूँ, एकदम पैसे कमा लेता हूँ बढ़िया से, और फिर मैं क्या करूंगा, पूरा देश घूमूंगा, मतलब पूरे दुनिया जाऊंगा। और क्या है, उसको जॉब मिला था, अच्छा खासा जॉब था, अच्छे खासा कमाता था, बढ़िया कंपनी में जॉब भी था। पता क्या हुआ, जब उसने पैसे इकट्ठा कर लिया तो इस एक दिन क्या है, उसको हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया, क्या आ गया, तो लोगों ने ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। पैसा किस लिए कमा रहा था, जब नौकरी खत्म हो जाएगी, कमाने की उम्र खत्म हो जाएगा तो देश विदेश क्या करूंगा, घूमूंगा। एक दिन हार्ट अटैक आ गया, ले जाकर उनको क्या है भर्ती कर दिया गया, और डॉक्टर ने क्या किया, उसका सारा रिपोर्ट निकाला तो पता चला कि ये तो 40 से 30 दिन में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या किया वहां पर डॉक्टरों ने, सुनो ध्यान से, उनको बता दिया ऐसी बात है। तभी भी क्या है, पछताप नहीं कर रहा है, सुधर नहीं रहा है। क्या कर रहा है, 40 दिन मेरे पास बचा हुआ है, मेरे पास जितना पैसा इकट्ठा किया वो किसका होगा। तो उसने कहा कि मैं क्या करता हूँ, जो हमारी इच्छा है उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। तो देश विदेश घूमा है ना, क्या है, महंगे महंगे होटलों में है ना, जो करना था वो उसने किया। लास्ट में उसके पास अकाउंट में 3 लाख रुपया बचा। कितने, 20 लाख की तो उसने दफनाने के लिए जगह लिया था, टाइल लगाया था, उसमें टाइल लगेगा, बढ़िया से प्लास्टर होगा, है ना। आज लोग मर जाते हैं तो देखो, जवानी में अभी परमेश्वर को तो आदर नहीं देते हैं, पर मर जाते हैं तो बेटा क्या कहता है, हम अपने पापा का जो कब्र है ना टाइल लगवाएंगे।
स्टाइल लगाने से पापा जी बच जाएंगे। जवानी में तो एंगी डंगी किया। अब सुनो ध्यान से क्या हुआ, 20 लाख के उसने कबर दफनाने के लिए क्या हुआ, वो मतलब लिया था 20 लाख में। सोचो 20 लाख में 50 गज का जमीन मिल जाएगा, घर भी बना लोगे, है ना, उसमें दफना देंगे बढ़िया से। अब सुनो क्या हुआ, 30 दिन जब पूरा हो गया तो हॉस्पिटल से फोन आया। हॉस्पिटल से फोन आया, बोला सर एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल आ जाइए, कुछ आपसे बातें करना है। तो गया बेचारा। तो उसने बोला सर जिस दिन आपकी रिपोर्ट हुआ था ना, उस दिन हमारे मशीन में कुछ खराबी आ गई और कुछ लोगों का तो रिपोर्ट सही आया, लेकिन बहुत लोगों का क्या रिपोर्ट गलत आया। और जिनको हमने दोबारा मतलब रिपोर्ट किया है तो उनका वो बीमारी है ही नहीं, तो एक बार आपका भी टेस्ट करना चाहते हैं। पता है जब टेस्ट हुआ ना तो उस रिपोर्ट में बीमारी आया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में भी एक मनुष्य था, कहा कि मेरा धन बढ़ गया है, अब मैं इस धन को क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, बारी बनाऊंगा और अपने धन को वहीं पर इकट्ठा करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा हे प्राण तेरे पास क्या है, बहुत दिन की संपत्ति रखा है, खा पी ऐश कर। परंतु कहा उसी रात परमेश्वर ने, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। वो मनुष्य ऐसा ही है जो धन बटोरता है। अब सवाल ये नहीं कि हम धन ना बटोरे, आप धन बटोरो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको बुलाया है सिर होने के लिए, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दो। अपने आप को क्या बनाओ, नरम बनाओ। अपना जीवन ऐसे जियो कि अगर आज ही यीशु मसीह आ जाएगा तो आपको लेके जाए। सुनो ध्यान से, अगर यीशु मसीह आज ही आ जाएगा तो आपको लेके जाए, ऐसा जीवन जीना है पवित्र। परंतु प्रोग्राम ऐसा बनाओ 100 साल के लिए, क्योंकि मैं 100 साल क्या है जीऊंगा, क्या है घर भी बनाऊंगा और हमारे बच्चे के शादी ब्याह भी होगा, उनको शादी भी करवा के मरूंगा। लेकिन जीवन ऐसा जीना है कि अगर यीशु मसीह आज ही आ जाए तो क्या आपको लेके जाएगा। आपकी आत्मा गवाही देती है कि आज यीशु मसीह आ जाएगा तो लेके जाएगा, किसी की आत्मा गवाही नहीं देती है। इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में गड़बड़ी है। अभी भी ले जा सकते हो, आधी रात कभी भी समय। यीशु मसीह आएगा तो क्या करेगा, उन्हीं को लेके जाएगा जो उसके साथ जीवन जी रहे हैं। अपने आप को पवित्र बना के रखें, छोटा नरम बना के रखें। अगर आपकी दिल गवाही नहीं दे रही है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे लेके नहीं जाएगा, तो अभी भी मौका है पछताव करने की। क्या है, उड़ाव पुत्र ने पछताव किया और उसकी पाप क्षमा होगी। आप भी पछताव करोगे, आपकी पाप क्षमा हो जाएगी। तो क्या करना है, नरम बनाना है अपने आप को। क्या कराना है, नरम बनाना है। और तीसरी बात तो देखो ध्यान से, विश्वास में बने रहना है और प्रभु के साथ स्थिरता में क्या करना है, खड़े रहना है। हालेलुया, विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। क्या लिखा है याकूब 1 के 12 में, याकूब 1 के 12 में देखो क्या लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परीक्षा क्या होता है, आशीष के लिए रास्ता होता है। क्या होता है, क्या होता है। याकूब को पुराने नियम में, पुराने नियम में यूब की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ोगे तो एक दिन परमेश्वर ने सोचा कि मैंने यूब को पूरे दुनिया का क्या है, जो पूरब देश में है ना, उनका क्या है सबसे बड़ा बनाऊंगा। क्योंकि यूब क्या था, नरम था, विश्वासी था, विश्वास में स्थिरता से खड़ा हुआ। तो परमेश्वर को पता था कि अगर मैं ऐसे ही आशीष दे दूंगा ना तो क्या है, कुछ लोग हैं उसके ऊपर दोष लगाएंगे। क्या करेंगे, दोष लगाएंगे। तो परमेश्वर ने एक मीटिंग रखा और सबको बुलाया, जो अच्छे थे उनको भी बुलाया, जो बुरे थे उनको भी बुलाया। उसमें शैतान भी आया छुपे छुपाता। तो सब लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, यूब को आशीष देना है। तो शैतान बैठा हुआ था। तो उससे पूछा परमेश्वर ने, परमेश्वर को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछा क्यों, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब भी इसके मुंह से निकलेगा ना कड़वा वचन ही निकलेगा। तो बोला और इब्लिस कैसे आजकल, कहां से आ गए। करा मैं धरती पे घूमता रहता हूँ। क्यों धरती पे घूमता है, कि नरमिला के द्वार खुला है कि नहीं। द्वार खुला है तो जैसे कुत्ता चोरी करता है ना, वैसे ही आएगा कुत्ते की तरह दुबक के और फुट दे लेकर भाग जाएगा। क्या लेकर भागेगा, आशीष। तो इब्लिस से पूछा परमेश्वर ने, कहाँ रहता है तू आजकल। तो कह रहा मैं धरती पे घूमता रहता। किस लिए, कि इसको फाड़ खाऊं। तो कह रहा तूने यूब के ऊपर भी ध्यान दिया है क्या, मतलब बार बार उसके पास जाता है, देखता है, भाग जाता है, क्या बात है। और यूब को तुम आशीष देने वाले हो। पता क्यों कहता है प्रभु प्रभु, क्योंकि तुमने उसको आशीष दिया है, धन की आशीष दिया है, इसलिए क्या कर रहा है वो, तुझे प्रभु प्रभु कह रहा है। एक बार धन छीन के देख ले, फिर क्या करेगा वो, तेरी निंदा करेगा। तो परमेश्वर जो आशीष देता है उसको छीनता नहीं है। तो बोला ठीक है, जा जो करना है जा करो उसके साथ। तो जो 100 दूतों का जो सेफ्टी था ना, उसने परमेश्वर ने वापस बुला लिया। तब शैतान गया और उसके क्या एक ही दिन में सारा धन खत्म कर दिया। उसकी सारे धन चोरी में चले गए। फिर दूसरी मीटिंग हुई कुछ दिन के बाद, वहां पर परमेश्वर का दास यूब कह रहा था, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया है, प्रभु का नाम धन्य है। हालेलुया। दूसरी मीटिंग हुई कुछ दिन के बाद, तब परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हुए थे और वहां पर इब्लिस भी आया। तो आपके पास सोचा कि चलो अब आशीष देते हैं, क्योंकि तो हार गया शैतान। तो फिर कह रहा, शैतान से जब पूछा और कहां से आया है, तो कह रहा अभी भी धरती पे घूमता रहता हूँ, बस हारने के लिए। तो कह रहा तूने तो मेरे दास की परीक्षा कर ली, पर देखो वो अपनी अभी तक खड़ाई पे बना हुआ है। बोला अच्छा। कह रहा प्राण के बदले कोई भी अपना प्राण दे सकता है। पता क्या किया शैतान ने, उसके बच्चे को खत्म कर दिया, बाइबल कहती है, और उसके शरीर में फोड़े हो गए,
उसके बाद जब शैतान लज्जित हो गया तभी भी शैतान को क्या है जवाब मिला था। क्या मिला था जवाब? याकूब ने क्या कहा? यहाँ तक उसकी पत्नी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, उससे घृणा करने लगी, कह रही मरना है तो मर जा, अभी भी प्रभु प्रभु रट रहा है। आपने प्रभु ने क्या किया तुम्हारे लिए? अगर हुआ तो क्यों नहीं बचाया? आज बोलते हैं ना प्रभु था तो क्यों नहीं बचाया। तो वहां पर बोलने लगी, प्रभु के दास जो युग था उसको डांटा, कह रहा तो मूर्ख स्त्री है, जिस परमेश्वर ने दिया अगर वो ले लिया तो हम क्यों प्रभु की निंदा करें? हम माँ के पेट से नंगे आए थे, हम नंगे जाएंगे। तो भी खराई पे बना रहा। जब मीटिंग हुआ तीसरी बार तो शैतान वहां पर आया ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो जब शैतान नहीं आया तो प्रभु ने क्या करा? कह रहा इसको 2 गुना आशीष दो। कितना? पहले अपने गांव का क्या है सबसे अमीर आदमी था और पूरे देश के अमीर आदमी बना दो। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 गुना आशीष मिला और बुढ़ापे में क्या है वो मरा। हालेलुया। परीक्षा आती है आपकी आशीष के लिए। हालेलुया हालेलुया। जो परीक्षा जो दुख आपके ऊपर आता है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो अस्थायी वो नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास में बना रहे। बाइबल कहते हैं जो अंत तक विश्वास रखेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। जो मरते दम तक प्रभु के साथ जीवन बिताएगा उसी को जीवन को मुकुट मिलेगी। हालेलुया। यानी सौर की नागरिकता है ना, नागरिकता, सौर की नागरिकता है ना। अगर आप इंडिया में है तो आपके पास क्या है? जन्म प्रमाण पत्र है तो आप क्या है? इंडिया के क्या है? आपके पास नागरिकता है ना। दूसरे देश में जाते हैं तो आपको पासपोर्ट बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके पास जीवन का मुकुट है, वही सौर का नागरिकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूब ने सब कुछ खो दिया लेकिन विश्वास नहीं खोया, विश्वास को नहीं खोया, इसलिए उसको 2 गुना आशीष मिला। हालेलुया। कितना आशीष मिला? कितना? 2 गुना। आपको आशीष तो चाहिए 2 गुना, तो क्या सच में विश्वास के साथ बने रहो? प्रभु ना करे कि आपको यूब की तरह आपका भी जीवन हो जाए एक दिन। क्या उस समय आपका विश्वास बना रहेगा? एक भाई बहुत प्रभु प्रभु कहता था, उसके बच्चे मर गया तो उसने प्रभु को छोड़ दिया, है ना। और मेरे जीवन में भी आया था प्रॉब्लम। 6 महीने के एकलौता बेटा क्या है हमारा मर गया, लेकिन हमने प्रभु को नहीं छोड़ा। और वहां पर कह रहे थे सब लोग, पूरा गांव इकट्ठा था, अरे ये तो प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं प्रभु ने इनको बचा के रखा। मैंने बोला कि एक ही बात बोला था कि प्रभु ने दिया है प्रभु फिर देगा। तो सब लोग क्या कह रहे थे कि हौसला के लिए ऐसे। मैंने बोला पास्टर जी से मैंने बात किया है और बोले कोई बात नहीं, अगर कोई गलती है तो पछतावा करो, प्रभु के साथ चलो, अपने आप को मजबूत रखो, परमेश्वर जरूर आशीष देगा। तो बहुत से लोग क्या, संसार के लोग क्या सोचेंगे? हाँ, तो लोग सोचते हैं खाली आशीष ही मिलता है प्रभु में, दुख भी मिलता है, और दुख के बाद क्या है? आशीष। फिर कुछ साल के बाद परमेश्वर ने इस बच्चे को क्या है? जन्म दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको सच में आशीष चाहिए तो क्या करो? प्रभु के साथ विश्वास में बने रहो। आशीष एक दिन में नहीं मिलती है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बेटे का आशीष दूंगा, कितने साल के बाद दिया? 25 साल। यीशु को कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा, और परमेश्वर ने कितने साल के बाद राजा बनाया? 13 साल। कितने? हम एक ही साल में उग जाते हैं। और हाना को परमेश्वर ने क्या किया? बुढ़ापे में आशीष दिया। और बाइबल में लिखा है कि पहला समूल पढ़ोगे, वहां पर क्या है? हाना जी थी, उसको भी क्या है? बांझ थी, और परमेश्वर ने आशीष दिया, लेकिन बहुत सालों के बाद दिया, ऐसे नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए यूब की तरह अपने विश्वास को नहीं खोना, मजबूत बना के रखो। हालेलुया हालेलुया। जो विश्वास में स्थित है उसी को आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। जो विश्वास में खड़ा है प्रभु के साथ उसी को परमेश्वर आशीष। हालेलुया। तीसरी बात देखो, चौथी बात देने के आशीष। देखो आज के डेट में हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जिससे कहता है क्या हम ऐसे करते हैं? लूका 6:38 पढ़ोगे तो लिखा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर ये कलीसिया में कभी प्रचार होती है तो लोग, बहुत सब लोग नहीं, कोई कोई क्या करता है? विरोध करता है। हमारी कलीसिया में बहुत सी कलीसिया है, कह रहे पास्टर जी मांग रहे हैं। पास्टर जी मांग नहीं है, आपके लिए आशीष के लिए बता रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए बोल रहे हैं अगर आप खुशी से 100 रुपए भी आप देते हो ना प्रभु के लिए, उसको ग्रहण करता है। लेकिन आप दुख के साथ आप 2000 देते हो, लेकिन अंदर क्या है? कड़वाहट है, तो मुश्किल है आपको आशीष मिलना। क्या है? पढ़ो ये वचन, दिया करो तो तुम्हें भी क्या है? दिया जाएगा। परमेश्वर देने वालों को क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर देने वालों को क्या करता है? प्रेम करता है। और जो बोता है वो ही काटेगा। हालेलुया। जो बोता है वो ही क्या करता है? क्या करेगा? आप कितना बोते हो? सुनो, अभी गेहूं का समय चल रहा है, गेहूं अब तो हो गया। सोचो आपके पास क्या है? 2 बीघा खेत है, और आपके पास क्या है? 30 किलो गेहूं रखा गया है, और 2 महीने के बाद क्या है? उसको बोना है। 2 महीने के बाद बोना है, और आपके घर में गेहूं खत्म, आटा खत्म हो गया, तो क्या आप उस बीज को पीस के खा जाओगे या उसको बचा के रखोगे? क्यों बचा के रखेंगे? अच्छा बीज होते हैं, अच्छा फसल होगा। आप हाँ, अगर बीज खा जाओगे तो एक दाने में कितना गेहूं निकलता है? 30-35। तो आप क्या है? अगर 30 किलो गेहूं खा जाओगे बीज, तो 1 साल की फसल आप खाओगे। क्या होगे?
आप दूसरे से उधार ले लेंगे, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, परंतु उस बीज को नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो किसान का सबसे बड़ा धन है। अगर वो बीज ही खा जाएगा तो उसके लिए फसल बोने के लिए बचेगा नहीं, और ना बोएगा और ना काटेगा। यही बाइबल का सिद्धांत है। हम बोएंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि हम काटेंगे, अगर हम देंगे तो परमेश्वर आपको भी देगा, बिल्कुल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष सुनो ध्यान से, आशीष केवल लेने से नहीं देने से बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर को हम देते हैं, नहीं, पास्टर को नहीं देते हो। अगर आप पास्टर को देते हो तो आशीष पाना भूल जाओ। आप किसी को आप जब देते हो कलीसिया में तो आप परमेश्वर को देते हो। लेता मनुष्य है लेकिन उसके पीछे कौन रहता है? परमेश्वर। कौन रहता है? परमेश्वर। पता है, मैं अपना गवाही बता रहा हूँ। एक यहाँ पर एक वचन अगर पढ़ोगे ना तो लिखा है, एक विधवा ने क्या किया था, 2 दमड़ी था, मतलब 2 रुपया था, उसने दे दिया। और प्रभु कह रहा है, वहां पर बैठ के देख रहा था यीशु मसीह, तो कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, सबका नाम लिखा जा रहा था। जैसे एक ऐसे लिया था ना, तो मैंने ग्रुप में डाला था ना, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, कोई 5000 दिया, कोई मतलब ये जो ऐसी के लिए दिया था। तो वैसे ही दान इकट्ठा होता था वहां पर पहले, जैसे चर्च के काम के लिए, तो सब लोग दे रहे थे। वहां पर 2 रुपया एक विधवा ने दी, और यीशु मसीह कहता है सबसे ज्यादा इस विधवा ने दान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ था उसने दे दिया, कल की चिंता नहीं किया, अपने बच्चों की चिंता नहीं की थी। ये आज कमा के लाई थी, और इसका पहले कमाई में 2 रुपए मिलता था। पूरा काम करोगे तो 2 रुपए आपको मिलते थे, अब तो ज्यादा मिलता था, 2000 साल पहले की बात है। तो 2 रुपया भी क्या है, आज के डेट में 12,000 रुपए होती थी। वो उसने अपना सारा कमाई दे दिया, और परमेश्वर ने उसकी बड़ाई की है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से देखो, यीशु मसीह ने क्यों कहा ये बात, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने में हम पीछे हो जाते हैं, लेने में आगे हो जाएंगे। तो क्या होगा, आज कंपनी में काम करते हैं, काम करने में क्या हमेशा पीछे रहेंगे, और जब कोई त्योहार आता है जिसमें गिफ्ट मिलता है, क्रिसमस आ गया उसमें भी गिफ्ट मिलेगा, नए साल में मिलता है ना, कोई कमल बांटता है, कोई कप बांटता है, तो उसमें पहले आगे जाएंगे, क्या करेंगे, नाम लिखवाने के लिए। काम करने में सबसे पीछे रहता है। ऐसा क्यों? यीशु मसीह ये बात को साफ साफ जानता है, इसीलिए वचन को कहा दिया करो तुम्हें भी। इस वचन को पूरा पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम जिसमें तुम डालते हो ना वो उमड़ेगा। हालेलुया। मतलब दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस मन से तुम देते हो वैसे क्या है, मतलब जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। अगर हम देंगे तो परमेश्वर उमड़ता हुआ देगा, मतलब तरह तरह के आशीष हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसने इसीलिए क्या है, विधवा के समान बनना है आपको। हालेलुया। अगर यीशु के काम में सबसे आगे हो तो प्रभु भी आपके काम के लिए क्या है, सबसे आगे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये आपको ये बात ध्यान रखना है। हम लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। पता है, मैंने जब 2016 में काम खोला था तो एक बाजार में मैं ठिया लगाता था। वहां पर क्या है, स्पीकर, वो क्या है, लीड, वो पावर बैंक, बैटरी, वो सब बेचता था। तो हमारे पास्टर ने एक ही बात सिखाया मुझे कि तुम जो भी करो, अगर प्रभु को पहला स्थान दोगे तो तुम्हें क्या करेगा, परमेश्वर भी देगा। कुछ वचन मेरे को बताया जो मैं आपको मैं बार बार बताता हूँ। 28 उत्पत्ति 28 के 20 से पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि याकूब ने क्या किया था, मदद मांगा था कि हे परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा। देखो याकूब के पास क्या नौकरी नहीं था, वो अभी जा रहा था अपनी मामा गाँव काम करने के लिए, तो उसने मदद मांगा था रास्ते में, हे परमेश्वर मैं जा रहा हूँ, जो कुछ देगा उसका मैं दशमांश तुझे दूंगा। परमेश्वर ने दिया, उसने भी दिया, और पता है वो वहाँ पर जाके अमीर आदमी बन गया। उसके बिजनेस में आशीष है, जबकि उसकी बिजनेस में उसकी मामा ने 10 बार धोखा दिया था। कितने बार? तभी परमेश्वर उसके साथ था और उसको ऊपर उठाता चला गया। हालेलुया। और एक और वचन है कि निर्गम 23 के 20 में लिखा है कि देख मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस मार्ग को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसका विरोध नहीं करना। अगर सचमुच तू उसकी माने तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। और व्यवस्था 28 की 1 से लेकर 13 तक पढ़ोगे तो वहां पर भी ये वचन लिखा है। मलाकी 3 की 10 में भी लिखा है। क्या लिखा है कि तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी फसल को क्या करेगा, नाश, परंतु कब, जब हम देंगे तब। और पता है, मैं गया दुकान खोला अपनी, और जो कमाता था ना उसमें से अगर 100 रुपए के काम चला तो 10 रुपया परमेश्वर को निकाल के अलग डब्बे में रखता था। कहाँ पर? अलग डब्बे में। और एक पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, उस समय मेरे पास साइकिल थी, तो उन्होंने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, बाइक देगा। और पता है परमेश्वर ने यहाँ पर 2017 में क्या किया, बाइक दिया। पुराना बाइक नहीं, नया, चलाने भी नहीं आता था, हालेलुया, बाइक दिया। पता है पहले दिन जब मैंने काम खोला, प्रभु से प्रार्थना करके यही जाता था कि जो चलेगा उसका दशवान दूंगा। पता है 70 रुपए के काम चला। कितने की? 70 में से 10 रुपए मैंने निकाल के प्रभु के लिए अलग रखा। फिर दूसरे दिन गया, उस दिन तो काम ही नहीं चला, समझ लो 30 रुपए का काम चला, तो भी परमेश्वर के लिए 10 रुपए निकाल के रखा। फिर एक दिन जब तीसरे दिन गया तो उस दिन 300 रुपए का काम चला, और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, परमेश्वर ने ऊपर उठाता चला गया। हालेलुया। और अभी तक मैं प्रभु को दशवांश देता हूँ। हालेलुया। जो सोचा नहीं था उससे भी बड़ा परमेश्वर काम किया। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए होता है, देखो पहले
दिन कम चला, दूसरे दिन उससे भी कम चला, लेकिन विश्वास में बना रहा। पास्टर जी जब गाया तो पास्टर जी ने पूछा कितने काम चला, तो मैंने बोला 30 रुपए के। और एक ऐसा काम चला, लेकिन जब विश्वास में बने रहे तो प्रभु क्या किया, आशीष दिया। पहले उसी काम को बड़ा करते गया, फिर परमेश्वर ने इतना बड़ा कर दिया कि हमारे पास भीड़ लगा रहता था कस्टमर। जब सेवा शुरू करना था तो परमेश्वर ने कहा अब तुम दुकान ले लो। तो फिर दुकान, मैं सोचा कैसे 3000 4000 किराया देंगे। परमेश्वर ने अगुवाई किया, ले लिया, और आज तक 2-3 साल हो गए, आज तक चल रहा है। और रोने के मेरे को, मैं किसी के सामने देखा है मेरे को मांगते हुए है? कभी मांगा है आप लोगों से? लेन देन अलग होती है, मान मेरे अकाउंट में पैसा है, अभी क्या रुका पड़ा नहीं निकल रहा है, वो अलग होती है कि चलो मुझे 2 दिन के लिए दे दो। लेकिन एक होता है उधार लेना, 1 साल 2 साल के बाद देंगे, या कर्ज पे लेंगे, ब्याज पर लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं जब से प्रभु में आया तब से क्या है, प्रभु को दिया ही। पहली बार प्रार्थना में गया, ऐसे तो प्रभु को मुझे नहीं पता था कि दान कैसे किया जाता है, तो मैंने 500 रुपए निकाल के क्या है प्रभु को दान दिया। 2200 रुपए कमाने वाला, 2012 की बात है, 2200 रुपए कमाने वाला मैं 500 रुपए दिया। और पास्टर जी ने मेरे को बाद में, उस समय बाद में बताया कि ऐसे दान करना चाहिए, है ना? देखा होगा, है ना? उन्होंने प्रार्थना किया, मन से राम निवास की बात कर रहा हूँ, प्रार्थना किया और प्रभु ने क्या किया, उसी समय से मुझे आशीष दिया। जब से परमेश्वर ने चुना, जब से मुझे सिर ठहराया। और भी बहुत से गवाहियां है चर्च में, है ना, बहुत से लोगों को। ऐसा क्यों होता है कि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमें भी क्या करता है, आशीष। लास्ट वचन है, पता क्या है? 5वां, ये लास्ट है, वचन में बने रहना। हालेलुया। किस में बने रहना? वचन में। किस में? वचन में। हालेलुया। सुनो अब ध्यान से, यूहन्ना 15 के 7, यूहन्ना 15 के 7, यूहन्ना कौन सी? 15 के 7 क्या लिखा है? आदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष प्रभु के साथ जब हम जुड़ते हैं ना तब मिलती है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तब क्या है, मिलेगा। जैसे अंगूर की जो बेल होती है ना, अगर वो क्या है, कट जाए तो फल नहीं फल सकता है, फल सकता है? या कोई भी पेड़ हो, डाल का है कि अब मैं क्या है, अपने जड़ के साथ नहीं रहूंगा, मैं उससे अलग हो जाता हूँ, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। वैसे ही अगर आप यीशु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो आप भी क्या है, सूख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोजीना वचन पढ़ना है। सुनो ध्यान से, रोजीना क्या करना है? वचन पढ़ना है और जुड़ाव में क्या है, प्रभु के साथ बने रहना है, तो प्रभु हमें क्या करेगा, सच में आशीष देगा। हालेलुया। वचन पढ़ना और उसके साथ क्या है, प्रार्थना में बने रहा, क्या है, संगति नहीं छोड़ना। संगति, शैतान यही तो चाहता है कि हम संगति छोड़े और क्या है, अधमरा विश्वासी बन जाए। वैसा बनोगे तो कभी भी आपको आशीष नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में आप चाहते हो आशीष मिले आपको प्रभु की तरफ से, तो उसके वचन में बने रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें सुनो। हम कहते तो प्रभु में बने हुए, लेकिन यीशु की बातें हमारे जीवन में है। अगर आपके जीवन में है तो आप जो चाहो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने प्रभु के क्या है, वचन में बने रहे, प्रार्थना किया, उनको मिल गया? देखिए 2 है ना, 3। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अपने आप को जांचना है। क्या करना है? सुनो ध्यान से, एक वचन पढ़ो, नीति वचन 28 के 13, नीति वचन 28 के 13, नीति वचन 28 के 13। सुनो ध्यान से, जो अपना पाप छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल क्या नहीं होता? उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बोला हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया। किस पर दया? अगर अब तक भी आपको आशीष नहीं मिला है तो अपने आप को जांचो। क्या करो? हे प्रभु, मुझसे कहाँ गलती हुआ है? और यही होता है अपने आप को जांचना। अगर आप अपने आप को नहीं जांचोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ड्यूटों को वहां से हटा दूं। जो आशीष तुझे मिला है वो क्या है, आशीष सब बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? पाप के कारण। किसके कारण? अब ये वचन क्यों लिखवाया पवित्र आत्मा ने कि हम बिगड़े नहीं सुधरे, क्या करें? हाँ, अब ये साफ साफ बता रहा है, तुम पाप करोगे तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगा, परंतु मानोगे, छोड़ोगे तो तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी तक आपको आशीष नहीं मिला, आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, इस वचन को पढ़ना है और मुझको बताने की जरूरत नहीं है। अकेले घुटने पे बैठो घर में अपने, पछताप करो, इस वचन को पढ़ो और प्रभु से कहो, हे प्रभु, जो पाप हो गया है मुझसे उसके लिए मैं क्या करता हूँ? पछताप करोगे जरूर परमेश्वर दया किया करेगा। हालेलुया। ये वचन को बोलना है मुझसे। आपके वचन कहता है कि अगर हम आपके अंदर क्या है, बने रहेंगे और आपकी बातें मेरे अंदर बनी रहेगी, तो जो चाहूंगा मांगूंगा वो हमारे लिए
लिए हो जाएगा, परंतु मुझे अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मैं अपने पापों को पछताप करता हूँ। क्या करता हूँ? पछताप करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है जो अपने पाप छिपा के रखेगा उसका काम सफल, लेकिन जो मानेगा छोड़ेगा उसके ऊपर दया की जाएगी। जिसको मिला है तो और भी परमेश्वर आशीष दे, लेकिन जिनको नहीं मिला है, ये जो 5 बातें मैंने बताया है इसको याद रखना। याद रहेगा? रहेगा याद? चलो बताओ, पहला क्या क्या करना है प्रभु को? हाँ, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। इस मेमोरी में फिट होना चाहिए कि संडे का दिन मेरे लिए आशीष का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, बच्चों को दिमाग में एकदम तेज होता है। क्या बनाना है? निर्मलता, और अपने आप को क्या करना है? पछताप करना है। पछताप करेगा, और उसके बाद विश्वास, विश्वास में स्थिरता। देखो, अगर आपको लिखना आता है तो एक कॉपी ले लो, 20-10 रुपए की आता है, या खूब बढ़िया में लोगे तो 100 रुपए के ले लो, वो कम से कम 5 साल चलेगा। और संडे को आते हैं ना तो उसको लिखो। पता है, मैं दुकान में बैठे रहता हूँ तो मैं वचन याद कर करके लिखता हूँ, पढ़ता हूँ बार बार। ऐसे थोड़ी आके आपको बता दूंगा, आप भी मेरे जैसा बन सकते हो वचन के। आप याद करने की कोशिश करो। हालेलुया। उसके बाद क्या था? हाँ, अगर हम देंगे तो आपको भी क्या करेगा परमेश्वर। और लास्ट क्या है? वचन में बने रहना। हालेलुया। वचन में क्या है?